नमस्कार। आज जो एक हादसा हुआ है और ये हादसा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, सब लोगों तक ये खबर पहुंच रही है कि हरियाणा में जो स्कूल बस है वो पलट गई है और 6 से 8 बच्चों की मौत हो गई है और 15 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं। तो आज मैं एक पेरेंट बनकर, एक माँ बनकर आपसे बात करने आई हूँ कि हम एज अ पेरेंट हमें कितना डर लगता है बच्चों को स्कूल भेजने में, या बच्चे जब स्कूल बस में जाते हैं, क्योंकि आजकल आए दिन ऐसी खबर, ऐसे हादसे सुनने को मिल रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही सुनने में आया था कि एक बच्चा जो शायद फर्स्ट सेकंड क्लास में था, स्कूल बस से उतर रहा था और वो स्कूल मतलब बस से पूरा उतरा ही नहीं था कि ड्राइवर ने गाड़ी चला दी और वो जो टायर था वो बच्चे के ऊपर चढ़ गया और उसी वक्त उस बच्चे की मौत हो गई। और कुछ दिन पहले की खबर थी और आज ये सुनने को मिला, और आए दिन कुछ न कुछ ही दिनों में ऐसा सुनने को मिलता है। तो अभी जो हरियाणा में जो हादसा हुआ है, सब लोग बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि आज छुट्टी का दिन था, नेशनल हॉलिडे था, ईद की छुट्टी थी, लेकिन फिर भी स्कूल क्यों खुला? क्या बड़ा सवाल ये है कि स्कूल क्यों खुला, या बड़ा सवाल ये है कि ये हादसा क्यों हुआ? आप मुझे बताइए कि बड़ा सवाल क्या है आपके लिए, क्योंकि मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा सवाल ये है कि ये हादसा क्यों हुआ। ये आज नहीं होता तो शायद कल हो जाता, जिस दिन छुट्टी ना होती उस दिन हो जाता। क्योंकि बहुत बच्चे, मतलब जहां बच्चों से इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि जो बस ड्राइवर था वो बहुत तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था, 120 की स्पीड थी। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उसने ड्रिंक की हुई थी। तो अगर वो ड्राइवर ने अगर ड्रिंक की हुई है तो यहाँ सबसे बड़ी गलती है कि ऐसा बस ड्राइवर कैसे हो सकता है। मतलब अब तो हमें और ज्यादा डर लगेगा एज अ पेरेंट कि अभी ऐसा हो गया है तो क्या पता, क्योंकि हम जब लोहिताक्ष आज 5th क्लास में है और अभी तक वो आज 5th क्लास में आ गया और अभी तक हमने एक भी बार उसके लिए स्कूल बस नहीं लगाई। वो जिद करता है कि मम्मी हाँ मेरी भी स्कूल बस लगाओ, मेरे सारे फ्रेंड्स जाते हैं या स्कूल के बहुत सारे बच्चे आते हैं बस में। तो हम बोलते हैं कि नहीं बेटा, वो तो बहुत दूर दूर से आते हैं, आपका स्कूल तो अभी 2 किलोमीटर ही है, हम छोड़कर आ जाएंगे। लेकिन वो जिद करता है कि नहीं, मुझे स्कूल बस में जाना है। लेकिन हमारा यही डर था कि नहीं, क्योंकि बच्चे मस्ती करते हैं तो कुछ ऐसा कुछ हो जाए और मस्ती मस्ती में एक दूसरे को धक्का लगा दे। क्योंकि कई बार होता है ना कि बस स्कूल वाले बोलते हैं कि गाड़ी जो बस में अटेंडर होता है बच्चों का ध्यान रखता है, लेकिन कई जगह नहीं होता है। जब आप स्कूल में एडमिशन कराने जाते हो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, सीसीटीवी कैमरा होता है स्कूल बस में या अटेंडर होता है, लेकिन कई बार सच ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से हमने कभी इसको स्कूल बस में नहीं लगाया। लेकिन कब तक आप इस चीजों को रोक सकते हो? आज अगर आपका बच्चे का स्कूल 8 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में होता है तो क्या बच्चा स्कूल बस में नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो इस चीजों को हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो लापरवाही है, जो स्कूल द्वारा है या जो ड्राइवर द्वारा है, बस स्कूल का एक अलग होता है और एक जो बस का जो फैसिलिटी होती है उसका एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है। तो ये जो बस वालों का जो डिपार्टमेंट है, जो ट्रांसपोर्ट का जो है, उनको बहुत ज्यादा, मतलब इस चीज में ध्यान रखना होगा। ऐसे ड्राइवर आप सेलेक्ट करो कि जो जिम्मेदार हो। स्कूल वालों से ज्यादा मुझे लगता है कि बस चलाने वाले की ज्यादा लापरवाही है, उसकी ज्यादा गलती है कि इतनी स्पीड में वो बस क्यों चला रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ना, स्कूल में जो टाइम फिक्स होता है कि 8 बजे आपको स्कूल पहुंचना होता है, और कई बार क्या होता है कि ना स्कूल वाले ये बस वाले लेट हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, बहुत तेज स्पीड में बस चलाते हैं कि हमें तो टाइम से स्कूल पहुंचना है। तो ये उनकी गलती है कि आप या तो टाइम से निकलो और टाइम से पहुंचो, और अगर आप 5-10 मिनट लेट भी हो गए, दुर्घटना से लेट भले इसी में तो कहते हैं, 10 मिनट लेट हो गए तो क्या हो गया, लेकिन कम से कम ऐसी दुर्घटना तो नहीं होगी। सच में उन पेरेंट्स की क्या हालत हुई होगी जब उनके पास ऐसी खबर पहुंची है कि स्कूल बस पलट गई है, स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया है। आप जब एक इतनी सी बात सुन लेते ना कि हमारा बच्चा उसमें था, एक माँ, एक पेरेंट होकर हम जानते हैं कि ऐसा सुनना कितना, शायद इसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो उन पेरेंट्स की क्या हालत हुई होगी? आप मुझे बताइए कि आपका बच्चा भी स्कूल बस में जाता है और क्या आपको डर लगता है? और ऐसे हादसे सुनने के बाद और ये डर कितना बढ़ गया है? आपकी राय जरूर देना। धन्यवाद।